अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। यार व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत बड़ी खबर सुनाने वाला हूँ। वो खबर यह है कि पीटीआई के 72 अरकान अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को इस्तीफा वापस लेने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। पीटीआई के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के जानिब से पीटीआई के अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दिया गया। अदालत ने पीटीआई के तमाम अरकान को इस्तीफा वापस लेने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। ये था आज की बहुत बड़ी खबर है जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पीटीआई के जो दरखास्त दी गई थी कि जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई के दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। 17 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से स्पीकर का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद की थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत दीगर की दरखास्त पर समाअत की है। दरखास्त में स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम चैलेंज किया गया है। दरखास्त गुजारों के वकला ने मौक़िफ़ दिया अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेंबरान को डी नोटिफाई करने का इकदाम मुअत्तल कर रखा है। अदालत ने नोटिफिकेशन ना लगाने पर स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम मुअत्तल नहीं किया। दरखास्त के साथ स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन लफ कर दिया है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत स्पीकर की जानिब से 42 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम कालअदम करार दे। अदालत ने स्पीकर के नोटिफिकेशन के फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए स्पीकर समेत दीगर से 7 मार्च तक जवाब तलब किया था। आज जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला सुनाते हुए स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई के अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया है। जो पीटीआई के अरकान असम्बली ने इस्तीफा दिया था कौमी असम्बली में स्पीकर के पास, जिसको स्पीकर ने मंजूर कर लिया था, हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने उस इस्तीफे को तमाम जितने भी 72 अरकान हैं उनके इस्तीफों को कालअदम करार दे दिया है। दूसरी जानब इमरान खान ने 9 मई को फौजी व सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। उन्होंने कहा कि सरकारी और फौजी जो इमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाना हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। इमरान खान ने जो ये मजम्मत की है, मेरे ख्याल है अब तमाम चीज़ें जो है पीटीआई के तमाम ए से लेकर जेड तक सब ने मजम्मत कर दी है। जो आर्मी के और हमारी खुफिया एजेंसियों के और सरकारी इमलाक को जो नुकसान पहुंचाया गया है वो शरपसंदी अनासर कर सकते हैं। कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान का रहने वाला हो और पाकिस्तान का शहरी हो वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अपनी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की शदीद मजम्मत कर दी। कौन वो इंसान होगा जो कोर कमांडर हाउस जलाने की मजम्मत नहीं करेगा? ये तो सच्ची बात है कि इमरान खान ने कहा कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि कोर कमांडर या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। हर बंदा इसकी पुरजोर मजम्मत करता है। जो मुहब्बे वतन है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, वो ये ज़रूर ही इसको कंडम करेगा। मेरी सारी ज़िंदगी पुरअमन जदोजहद में गुजरी, कभी पुरतशद्दुद एहतजाज की बात नहीं की। इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि कोर कमांडर हाउस जलाने की CCTV फुटेज सामने लाई जाए।
दूसरी जानब ARY न्यूज़ के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई का सानिया मनसूबा बंदी के तहत किया गया। इमरान खान ने मनसूबा बंदी के तहत जत्था तैयार किया जो इसको ले डूबा। ये था राना सनाउल्लाह का बयान, जो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये जत्था तैयार किया था जिसने कोर कमांडर के घर को आग लगाई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इमरान खान ने 1 साल तैयारी के बाद दूसरों को टारगेट्स दिए। जत्थों को पहले से ही टारगेट्स का इल्म था। इसके सबूत मौजूद हैं। जमान पार्क में 250 अफगान शहरी इमरान खान की हिफाजत कर रहे हैं। ये जत्थे अफगान शहरी थे। इनको पेट्रोल बम्बों समेत दीगर ट्रेनिंग दी गई थी। PTI को कालादम करार देने के लिए हमारे पास सबूत मौजूद हैं। सबूतों की बुनियाद पर ही PTI को कालादम करार देने का फैसला काबीना करेगी। जत्थों में रिटायर्ड अफराद भी मौजूद थे। सबूत मौजूद हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने के साथ इजलास में बताया कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की गई। 9 मई के वाक़यात में एक सियासी जमात के मुलव्वस होने के शवाहिद पेश किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तस्वीर, वीडियोज़ और पैगामात के सबूत पेश किए गए। 9 मई को एक सियासी जमात ने पूरी कौम को शर्मसार किया। अस्करी तनसीबात पर हमले मनसूबाबंदी के तहत किए गए। हमलावर और सियासी लीडरशिप के राब्तों के सबूत मिले हैं। सियासत की आड़ में घिनौना खेल खेला गया। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 600 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये जनाब हमारे वज़ीर आला साहब जो फरमा रहे हैं, उनको उस वक्त क्यों नजर नहीं आया जब ये जत्थे की हालत में ये रैली कोर कमांडर के घर की तरफ जा रहे थे और नारेबाजी भी हो रही थी। उसको उस टाइम नजर नहीं आया कि ये जत्था जा रहा है, कोर कमांडर हाउस में जाकर उसको तोड़ फोड़ करेगा और जलाओ गिराव करेगा। तो उस टाइम भी रोका जा सकता था। 4-5 घंटे का सफर है ये पैदल का। ये रैली गई है 4-5 घंटे बाद ये कोर कमांडर के घर जाके पहुंचे और जलाओ गिराव किया है। तो वज़ीर आला साहब, आप उस वक्त मुतहरिक क्यों नहीं हुए? अब आप कह रहे हैं कि ये मंसूबा बना के ये तैयार किया गया है इनको। तो मंसूबा जब बनाया गया था उसका आपको कैसे पता कि ये मंसूबा बनाया गया है? ये बात आपने सही बोली है कि मंसूबा बनाया गया, लेकिन ये मंसूबा जो बनाया गया ये इमरान खान की तरफ से नहीं बनाया गया। ये कोई और है, इसके पीछे कोई ताकत जो नहीं चाहते कि मुल्क में मईशत बहाल हो, मुल्क अफरा तफरी का शिकार ना हो और तमाम इदारे मुस्तहकम हों। कोई ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उस रैली में जो हमारे शहरी मौजूद थे, उन शहरियों में जो उकसाने वाले थे, आप उनको तलाश करें जिन्होंने नकाब लगाए हुए थे, जिनका कोई पता नहीं है कि वो कौन है। मेरी तमाम अहबाब अख्तियार से गुजारिश है कि शफाफ तरीके से इसकी इंक्वायरी की जाए। एज ए एडवोकेट मैं अपनी राय बयान कर रहा हूँ। इसकी शफाफ अंदाज में इंक्वायरी की जाए और जो भी गुनाहगार हैं उनको ज़ीरो टॉलरेंस की जाए उनके साथ और कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए, ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोई मैली आंख से ना देख सके। और मैं अपने पाक आर्मी, खुफिया एजेंसीज और तमाम दीगर सिक्योरिटी इदारे उनके मैं साथ हूँ और अपने सिक्योरिटी इदारों को मैं सलूट पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान और हमारी पाक आर्मी को हमेशा ता क़यामत कायम व दायम रखे। और इसके अलावा और एक खबर अभी पहुंची है कि साबिक गवर्नर सिंध
عمران اسماعیل صاحب کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ کو جب ہائی کورٹ کے جج صاحب نے رہائی کا اس کا حکم دیا تو وہ آپ دیدہ ہو گیا اور ان جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ہمارے ہی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ہمارے پاکستانی شہریوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میری اباب اختیار سے اور سیکیورٹی اداروں اور خاص طور پہ ہمارے آرمی کے اور حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ ان تمام جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو سب کو سرنڈر کر دیا جائے اور ملک کو بحال کیا جائے، شہری رات کو سکون کے ساتھ سو سکیں، تاکہ ہمارے شہری رات کو سوتے ہیں لیکن جاگ رہے ہوتے ہیں، سونے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھگا کے بیچاروں کو برا حال کر دیا ہے۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔